फ्रेंड्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग कार्निवोरस शुरू करने वाले हैं और इसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारा ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के अंदर का सेकंड नंबर पॉइंट है। कितना नंबर पॉइंट है? सेकंड नंबर पॉइंट है, जो कि हमारा कार्निवोरस है। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट है जो कि हमारा कार्निवोरस। अब कार्निवोरस एनिमल के बारे में अगर हम पहले बात कर लें, तो वैसे एनिमल्स, वैसे जानवर जो केवल और केवल दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। ठीक है, ये जो जानवर होते हैं ये घास वगैरह नहीं खाते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उस शिकार किए हुए जानवर का मांस खाते हैं। इसमें लिखता है These are flesh eating animals। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वे क्या होते हैं? फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि मांस खाने वाले जानवर होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ये जानवर क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं और यही उनका भोजन होता है। आई बात समझ में? They hunt and kill small animals and eat their flesh. Example: wolf, leopard। ये जो जानवर होते हैं, कार्निवोरस एनिमल जो भी होते हैं, ये छोटे जानवरों का शिकार करते हैं या फिर हर्बीवोरस जो भी घास खाने वाले जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं, उनको मारते हैं और फिर इनका मांस खाते हैं। अगर बात करें हम लोग कार्निवोरस एनिमल के एग्जाम्पल की, तो इसमें हमारा वुल्फ, टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये सारा जो है हमारे कार्निवोरस एनिमल्स का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? They are also called hunters। अब जितने भी हमारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनको हम लोग एक और दूसरा नाम हंटर यानी कि शिकारी भी कहते हैं। शिकारी हम लोग हंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जानवर होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, ये क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, दूसरे जानवरों को मारते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें हंटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कार्निवोरस क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक 3 नंबर पॉइंट ओमनीवोरस देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो हमारा ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स का तीसरा नंबर पॉइंट है ओमनीवोरस। क्या है? ओमनीवोरस। अब आप लोग तो जानते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हर्बीवोरस तो समझ में आया कि भाई वो घास खाता है, कार्निवोरस समझ में आया कि वो मांस खाता है। अब ये ओमनीवोरस क्या है? अब ये क्या खाता है? चलिए देखते। These animals eat both plants as well as animals. Example: deer, crow। अब ओमनीवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो दोनों के दोनों चीजें खाते हैं। जैसे ये जो जानवर है, ये घास फूस, पत्तियां, फल
नट्स, ये सब तो खाते ही खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे ओमनीवोरस एनिमल बोलते हैं। आई बात समझ में? ये जो जानवर है ओमनीवोरस एनिमल के कैटेगरी में वैसे जानवर आते हैं जो जानवर घास तो खाते ही, घास फल फूल पत्तियां ये सब तो खाते ही हैं, इसके साथ ही ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। ये बात समझ में? अब अगर हम बात कर लें ओमनीवोरस एनिमल्स की एग्जाम्पल की, तो इसमें हमारा क्रो, बियर, चिंपांजी, ये सब जो है हमारा एग्जाम्पल है इसका, ओमनीवोरस एनिमल का। ठीक है, ये सब जो ये जानवर हैं, चिंपांजी, बियर, क्रो, ये सब एग्जाम्पल है हमारे ओमनीवोरस एनिमल का। आई बात समझ में? They eat whatever comes in their way. अब इनके लिए ओमनीवोरस एनिमल जो है, इसके लिए एक चीज सिंपल हो जाती है कि इनको भोजन के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई एक हर्बीवोरस एनिमल है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ घास ही खाएगा, फल फूल ही खाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ घास फूस नहीं है, तो वो दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। और सेम चीज कार्निवोरस एनिमल पे आते हैं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ केवल और केवल मांस ही खाएगा। अगर वो ऐसे जगहों पे है जहाँ पे दूसरा कोई जानवर नहीं है, तो वो क्या करेगा, घास तो खा नहीं पाएगा और कोई दूसरा जानवर है नहीं तो वो शिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन ओमनीवोरस एनिमल जो ये क्या करते हैं, ये दोनों चीजें खाते हैं। अगर मान लेते हैं ये शिकार नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो ये क्या करेंगे, पेड़ का घास फूस खा लेंगे, फल खा लेंगे, नट्स खा लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए नट्स ये सब नहीं मिला, तो ये दूसरे जानवरों का, अपने छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर लेंगे और उसको भी खा लेंगे। तो इस ओमनीवोरस एनिमल्स को अपने भोजन के लिए अब ज्यादा समस्या नहीं होती है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, स्कैवेंजर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, स्कैवेंजर। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर स्कैवेंजर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर इसका ओवरव्यू ले लिया जाए, ये जो जानवर है ये भी मांस ही खाते हैं। चलिए बाकी डिटेल हम इसको पढ़ के देखते हैं। There are some animals that feed on the flesh of dead and decaying animals. स्कैवेंजर हम लोग वैसे जानवरों को बोलते हैं जो मरे हुए या फिर सड़े हुए जानवरों को खाते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं। ये जानवरों का मांस तो खाते हैं लेकिन शिकार नहीं करते हैं। ये शिकार या तो पहले से शिकार, कोई बड़ा जैसे शेर वगैरह शिकार किया है, उसने जो छोड़ दिया है ये उसको खा लेते हैं, या फिर कोई जानवर मर गया है उसको खा लेते हैं, कोई जानवर मर गया है थोड़ा बहुत सड़ा हुआ है तो उसको खा लेते हैं। तो इस कैटेगरी के जानवर को हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं। आई बात समझ में? दे हेल्प टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द फॉरेस्ट। और स्कैवेंजर जो है ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट की साफ सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं। वो कैसे, तो कोई जानवर है जो मर चुका है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बहुत दुर्गंध फैलने लगेगा, इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें। लेकिन स्कैवेंजर उसको सड़ने से पहले ही, इन्फेक्शन फैलने से पहले ही क्या करते हैं, उसको खा के साफ कर देते हैं। They are called scavenger। तो ऐसे ही जानवरों को हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं।
एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, तो जैकाल, फॉक्स, वल्चर, सब जो है हमारा स्कैवेंजर का एग्जाम्पल हो गया। आई बात समझ में? चलिए, तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। अगले क्लास में हम लोग हैबिटेट ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।